अरे भाई कोई अदानी जी को रोको, ये तो अपनी कंपनी अदानी विलमार को बेचने चले हैं। एक तरफ जहाँ पर अदानी जी जाने जाते हैं खरीदने के लिए, दूसरी तरफ अदानी जी अपना धंधा बेच क्यों रहे हैं? क्या अदानी का धंधा हो रहा है चौपट, या अदानी हो रहे हैं कंगाल, या चल रहे हैं कोई ऐसी नई चाल जो बनाएगी उनको माला माल? चलिए देखते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का जो एफएमसीजी सेक्टर है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि अदानी और विलमार ये लोग आखिर है कौन। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे अदानी विलमार ग्रुप है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चौथे मुद्दे में बात करेंगे कि अदानी जी अदानी विलमार को क्यों छोड़ रहे हैं और इससे क्या बिजनेस लेसन हम ले सकते हैं, ताकि आने वाले जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ पता चले। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि ये जो अदानी विलमार का ब्रेकडाउन हो रहा है, इससे सब पर क्या असर होगा, अदानी पर क्या असर होगा, विलमार पर क्या असर होगा, कस्टमर पर असर क्या होगा और शेयर होल्डर्स पर क्या असर होगा। चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक बटन पर अपना प्यार बरसाइए और थोड़ा सा प्यार सब्सक्राइब के बटन पर भी बरसा दीजिए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप मिस ना करें। बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर और बात करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर है भारत का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के इकोनॉमी का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है, वो है ये एफएमसीजी सेक्टर। 2007 में एफएमसीजी सेक्टर था $17.8 बिलियन का। 2020 आते आते सेक्टर पहुंच गया $52.8 बिलियन पर, और 2027 तक ये सेक्टर पहुंचने के एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस है $615.87 बिलियन, यानी 2007 के कंपैरिजन में 3360% की ग्रोथ और 2020 के कंपैरिजन में 1067% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एफएमसीजी सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर जो 50% का वेटेज रखता है, दूसरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो 31% का वेटेज रखते हैं, और थर्ड पोजीशन पर है फूड एंड बेवरेज जो 19% का कंट्रीब्यूशन देते हैं इस सेक्टर के लिए। अर्बन एरिया में एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे तो 65% सेल्स अर्बन एरिया से आते हैं और ग्रोथ रेट है 2.8%, यानी हर बार 2.8% की ग्रोथ करते रहता है ये सेक्टर। और रूरल एरिया की बात करेंगे तो 35% सेल ऑफ पूरा सेक्टर का जो भी सेल होता है, उससे 35% सेल रूरल एरिया से आता है, और यहाँ पर ग्रोथ रेट डबल से भी ज्यादा है, 6% ग्रोथ रेट है। तो आप बात करते हैं अदानी कौन है और ये विलमार कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। तो अदानी की बात करेंगे तो उनका पूरा नाम है गौतम भाई अदानी, और ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। बिजनेस में ग्रोथ कैसे लाई जा सकती है ये कोई इनसे सीखे, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1988 में इन्होंने बिजनेस को शुरुआत की थी, और तब उनकी नेटवर्थ थी लगभग कुछ हजारों कुछ लाखों रुपए, इतनी उनकी नेटवर्थ थी। और जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो $60.03 बिलियन की नेटवर्थ उनकी है, यानी लगभग 5,16,000 करोड़ की उनकी पूरी नेटवर्थ है। रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 25th रैंक पर है फिलहाल, और सिर्फ भारत में बात करेंगे तो सेकेंड पोजीशन पर ये रिचेस्ट पर्सन है। दूसरी तरफ विलमार की बात करेंगे तो विलमार एक कंपनी है जो 1991 में फॉर्म हुई है। 2 लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। पहला है विलियम कॉक हुंग होंग और दूसरे है मार्तुआ सिटोरस। ये 2 शख्स ने मिलकर कंपनी को शुरुआत किया है। विलियम का विल और मार्तुआ का मार, दोनों को कंबाइन करके बना है विलमार। विलमार का जो पूरा हेडक्वार्टर्स है वो लोकेटेड है सिंगापुर के अंदर है। सिंगापुर की कंपनी है और बिजनेस काफी बड़े तौर पर कर रही है, लेकिन ग्लोबली। बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे में और अब बात करते हैं अदानी विलमार की जॉइंट वेंचर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1999 से पहले भारत के एफएमसीजी सेक्टर में बस कुछ ही कंपनियों का बोलबाला था, जिसमें से एक आईटीसी है, दूसरी है मैरिको, रुचि सोया, गोदरेज और बाकी लोकल ब्रांड्स भी कुछ ना कुछ हद तक काम कर रहे थे भारत के एफएमसीजी सेक्टर में। धीरे धीरे जैसे एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी, अदानी जी का बिजनेस दिमाग वहां पर आ गया और उन्होंने 1999 में ही विलमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अदानी विलमार को सभी के सामने लाया। जॉइंट वेंचर के दौरान अदानी और विलमार दोनों का 50-50% हिस्सा था अदानी विलमार में, और उनका मेजर फोकस था एडिबल ऑयल के ऊपर, जो खाने वाला तेल है उस पर। और अदानी विलमार की बात करेंगे तो अदानी विलमार के अंदर कौन कौन से ब्रांड आते हैं? सबसे पहला फॉर्च्यून है, दूसरा आधार है, तीसरा बुलेट है, किंग है, अवसर है, राग है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारे ब्रांड्स अदानी विलमार के अंडर आते हैं, कंप्लीटली अदानी विलमार को कंट्रीब्यूट करते हैं। डिटेल शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 43.94% अदानी कमोडिटीज एलएलपी के पास है,
जो अदानी की सब्सिडरी है। 43.94% लेंस पीटी लिमिटेड के पास है जो विलमार की सब्सिडरी है, और जो लगभग 2% बचता है वो कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम पर है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस है FIS DIS, उनके पास पूरी शेयर होल्डिंग है निकल कर आती है। अगले मुद्दे में बात करते हैं कि अदानी क्यों इस अदानी विलमार को छोड़ रहे हैं और इससे अपन क्या बिजनेस लेसन ले सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, अदानी आमतौर पर जाने जाते हैं एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी जो हमेशा कुछ ना कुछ नया खरीदी करते हैं, लेकिन इस बार बेच रहे हैं, इसीलिए लोगों के मन में कुछ प्रश्न आने लगे कि क्या अदानी का यहाँ पे धंधा चौपट हो रहा है या फिर अदानी बैंकरप्सी पर आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखो, अदानी जो बेच रहे हैं वो अदानी विलमार में अपना हिस्सा बेच रहे हैं। टोटल जो 43.94% अदानी के नाम पर है, लगभग 44%, वो पूरा हिस्सा बेच रहे हैं, मतलब अपना हिस्सा बेच रहे हैं। यानी अदानी विलमार कंपनी में से सिर्फ अदानी हट जाएगा, विलमार तो वैसे ही रहेगा। ओके, जो 44% बेच रहे हैं उसमें से 13% पब्लिक में ओपन बेच रहे हैं। ओके, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उन्हें कंप्लीट करने के लिए 13% पब्लिक को दिया जा रहा है, और जो बचा हुआ 31% है वो विलमार को दिया जा रहा है। देखिए भाई, इसमें से अगर आपको बिजनेस लेसन लेने हैं तो कुछ 2 बिजनेस लेसन में आपको बताने वाला हूँ। पहला है फोकस ऑन कोर बिजनेस। अदानी जी का जो एम्पायर है, यानी जो पूरा बिजनेस एम्पायर है, उसमें आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये इनका कोर सेगमेंट है अदानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसीलिए अदानी जी का कहना है कि हमें जो हमारे कोर बिजनेस है उन पर फोकस करना है और वहां पर और ग्रोथ अचीव करनी है, और वो हमारा मेन बिजनेस है और उसी को हम एक्सपांड करेंगे, इसीलिए हम उस बिजनेस में जा रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पे बिजनेस लेसन आप ले सकते हो वो है बिजनेस विदाउट मार्जिन इज लाइक कम्यूटिंग सुसाइड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं अदानी जी के धंधे की अगर बात करेंगे तो उनका जो पहला धंधा है अदानी पावर, वहां पर 36% का मार्जिन वो निकाल रहे हैं। दूसरा है अदानी पोर्ट, वहां पर उनका मार्जिन है 58%, और अदानी ग्रीन का मार्जिन है 80%। यानी अगर 100 रुपए वो कमा रहे हैं तो उसमें से 36% जेब में जा रहा है, 58% और 80% जेब में जा रहा है, यानी मार्जिन काफी ज्यादा है उनका। और दूसरी तरफ अगर अदानी विलमार की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ 3% का मार्जिन था, यानी अगर 100 रुपए कमाएंगे तो सिर्फ 3 रुपए जेब में जाते थे। और डेटा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जब 50,000 करोड़ कमाएंगे तब कहीं ना कहीं 1,000-1,500 करोड़ जेब में जाएंगे। इतना कम मार्जिन था, इसीलिए अदानी जी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये था दूसरा कारण, और हमारा दूसरा बिजनेस लेसन कि हमेशा बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो सुसाइड करने से भी ज्यादा भयंकर ये काम हो जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में अगले मुद्दे पर, और आप बात करते हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर का ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें क्या फायदा होगा, किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। तो अगर डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं अदानी जी पर। अदानी जी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो अदानी जी की अगर बात करेंगे तो उनका फायदा होगा। क्यों, तो ये जो FMCG की झंझट है उससे वो मुक्त हो चुके हैं, और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है वहां पर पैसा लग गया है, और अब एक्सपांशन भी उनका शुरू है, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, वो अपने डोमेन में और एक्सपांड करेंगे तो उनका थोड़ा बहुत फायदा होगा। विलमार की अगर बात करेंगे तो विलमार का भी थोड़ा सा नुकसान होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अदानी ने अपना स्टेक बेचा है, विलमार तो कंटिन्यू करेगी भारत में, और अगर विलमार चाहे तो कोई नए जो दूसरा पार्टनर है उसे भी ढूंढ कर ला सकती है, या फिर खुद अकेली भी काम कर सकती है। तो विलमार भी ज्यादा कुछ हमें इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा विलमार का लॉस हो सकता है। और अगर अगले बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, जिनके पास अदानी विलमार के शेयर है, वो क्या करें, तो देखो भाई साहब, अदानी जी निकल चुके हैं, फॉर्च्यून जो है, जो बाकी के ब्रांड से वो तो रहेंगे। तो शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो ज्यादा कुछ उनके लिए भी भविष्य डार्क नहीं है। धीरे धीरे पहले तो लॉस होगा, यानी हो रहा है, हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर करेंगे, लेकिन किस हद तक करेगा बता नहीं सकते। लोगों का विश्वास फिर से विलमार पर आ जाएगा या नहीं, तो डिसीजन आपके साथ है। आप देख सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट के अंदर विलमार की फंडामेंटल एनालिसिस आपको मैं करके दे दूंगा, ठीक है। और कस्टमर की अगर बात करेंगे तो जब जब बिजनेस में गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, फायदा हमेशा कस्टमर का हुआ है, तो इस बार भी वही होगा, कस्टमर का फायदा होगा। और जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून का तेल है, फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स है, वो आपके किचन के किंग बने रहेंगे। लेकिन एक बात आपको पता है, मोटा भाई जो बिजनेसमैन है, भारत के टॉप के बिजनेसमैन, फर्स्ट पोजीशन पर है, उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दिया है। नाम है उसका जियो कॉइन। क्या है जियो कॉइन की कहानी, और अगर आपको फ्री में जियो कॉइन्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। फाइनली अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे
कमेंट में हमें जरूर बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।